जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाली एक और बड़ी भर्ती को लेकर आए हैं। जो भर्ती निकल के आ रही है वो है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवापुर की तरफ से, नया रायपुर की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, क्या दिया हुआ है? छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ पुलिस की cgpolice.government.in पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर पाओगे? 20 तारीख 10वां महीना 2023 से। यहाँ पे दिया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है? 20/10/2023। दिन क्या है? शुक्रवार, प्रातः 10 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाएगा भरना। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/11/2023 गुरुवार का दिन रात्रि 11 बज के मान के चलिए 12 बजे तक ही आप डाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है? सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 फीस और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये फीस। आगे देखते हैं दोस्तों, रिक्त पदों की संख्या। चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इधर क्रमांक दिया है, जिला और इकाई, पदों का विवरण। अनारक्षित ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है और एससी के लिए है ना। वर्गवार दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल योग दिया हुआ है कि किस जिले में टोटल भर्तियां कितनी होनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रायपुर जिले के लिए, रायपुर में कौन कौन से पद के लिए होना है? आरक्षण जीडी के लिए है ना, आरक्षक चालक के लिए और आरक्षक ट्रेड टेलर के लिए। अब ये जीडी क्या होता है साथियों? जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इस पोस्ट में जिनकी भी भर्ती होंगी उनका काम क्या रहता है? जनरल ड्यूटी है ना। जैसे पुलिस स्टेशन में कुछ भी काम आता है, केस आता है, तो उसको हैंडल करता कौन है? जिनका जनरल ड्यूटी रहता है। ठीक है ना। और चालक का क्या मतलब होगा? चालक मतलब जो पुलिस वाहन को चलाने वाला जो गाड़ी होता है उसमें इनका ड्यूटी लगता है। और ट्रेड टेलर, इसका क्या मतलब होता है? इस भर्ती में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका काम क्या रहेगा कि वो जो पुलिसों की वर्दी होता है, कपड़ा का जो सिलाई वगैरह का काम होता है वो उसमें करने के लिए मिलेगा। अब वही सेम चीज़ें हैं कि बड़ौदा बाजार भाटापारा के लिए आरक्षण जीडी और आरक्षक चालक के लिए है ना। आप इधर पदों की संख्या देख सकते हैं कितना कितना है। जीडी में कितना है? 93 टोटल पद है और चालक के लिए इसमें कितना दिया है? 5। अब आ जाते हैं धमतरी में। धमतरी में देखिए आरक्षक जीडी के लिए कितना है, ये वर्गवार संख्या आप देख सकते हैं इसमें। और टोटल यहाँ कितना होना है? 106 सीट। और यहाँ चालक के लिए केवल एक ही सीट है ना। और ट्रेड धोबी, मैं बाकी का बता दिया। ट्रेड धोबी का काम क्या रहेगा कि जो कपड़ा धोने का काम करते हैं ना, विभाग में कपड़ा धोने का, इस्त्री करने का, ये सब उनका ड्यूटी रहता है ना। अब गरियाबंद में क्या होगा? आरक्षण जीडी है और चालक है। जीडी चालक का बता ही दिया हम क्या क्या होता है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं? जीडी के लिए 180 और चालक में 6 सीटें हैं है ना। महासमुद्र में, महासमुद्र जिले के लिए जीडी है, चालक है और मोची। मोची का क्या रहता है कि मोची का ऐसा ड्यूटी रहता है कि विभाग का जो स्टेशन होता है उसमें जो कर्मचारी रहते हैं या विभाग के जो बड़े ऑफिसर रहते हैं उनके मोचियों का काम रहता है, जूता उता का पॉलिश करना, ये सारी चीज़ें उसमें रहता है ना। अब जीडी में देखिए पोस्ट कितने हैं तो 86, चालक के लिए 3 है ना, और ट्रेड मोची के लिए 1 पद। और 6वें नंबर पे देखते हैं क्या है रायपुर के लिए। इसमें पद क्या है? जीडी है और चालक के लिए है
मोची है और ट्रेड कुक है, वाटर कैरियर है, ट्रेस मेसर है और ट्रेड टेलर है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, बाकी का बता दिया। कुक का मतलब क्या होगा, जो उस विभाग में जो खाना वाना बनाने का काम करते हैं वो ट्रेड कुक के ट्रेड में आएंगे, है ना। वाटर कैरियर, इसमें क्या काम रहेगा कि स्टेशन में जो भी है पानी वानी पिलाना, है ना, साफ सफाई, थोड़ा सा पानी वानी का ध्यान रखना, उसके मैटर में ड्यूटी मिलता है। और मेस का काम क्या रहता है कि जो खाना पीना बन रहा है उसमें उनका ड्यूटी लगेगा। और टेलर का बता ही दिया हूँ कि टेलर का काम ही होता है कि सिलाई उलाई का करना, है ना, तो उसमें उनका ड्यूटी लगना है। अब इसमें पोस्ट कितना है रायपुर में, जीडी के लिए 10 सीटें हैं, चालक के लिए 2 सीटें हैं, मोची के लिए 1 सीट है, कुक के लिए 3 सीट है और वाटर केयर के लिए 1 सीट है और मेस के 2 सीट, है ना, और टेलर का 1 सीट। अब आ जाते हैं रेल रायपुर में जीडी है, चालक है और रेल रायपुर में क्या है, जीडी के लिए 108 पद, चालक के लिए 1 पद। आगे देखते हैं साथियों क्या दिया हुआ है। आगे रायपुर के लिए ही, रायपुर जिले के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी रायपुर के लिए, इसमें क्या क्या पद है, आरक्षण के लिए जीडी, आरक्षक चालक और कुक और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, है ना। जीडी के लिए कितना पद है, 17, चालक के लिए 3 पद, कुक के लिए 1 पद और इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पद। फिर 9th नंबर में क्या है, रायपुर के लिए ही, ये एचडी फुल पुलिस मुख्यालय रायपुर के लिए, इसमें केवल चालक के लिए ले रहा है, ठीक है ना, चालक के लिए पद है। टोटल चालक का पद कितना है इसमें, 48। दुर्ग जिले के लिए देख लेते हैं, दुर्ग में जीडी है, चालक, नाई, ट्रेड डीआर और ट्रेड खलासी, है ना। इन सब का मतलब भी आपको पता है, जीडी बता दिया, चालक का भी बता दिया। नाई मतलब जान ही रहे हैं आप लोग कि क्या होता है, बाल काटने वाला, तो उनका जो ड्यूटी लगेगा केवल सैलून वाला ही ड्यूटी मिलेगा, है ना। और खलासी जो उनके साथ में घूमने वाले रहते हैं, है ना, वो सब आ जाएंगे उसमें। और इसी प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं। बलौद में जीडी में कितना है, 125, धोबी में 1 सीट, स्वीपर का काम रहता है साफ सफाई का 2, है ना। और बेमेतारा में देख लीजिए, जीडी का है, कुक का है, जीडी में कितना पद है वहाँ, 109, कुक के लिए 1। राजनांदगांव में जीडी है, चालक है, नाई है, स्वीपर है, डीआर है ना। तो सबका मैं काम बता दिया क्या क्या ड्यूटी रहता है। राजनांदगांव जीडी में क्या कितना सीट रहेंगी, 143, चालक का 8 पद, नाई का 1, स्वीपर का 2, डीआर का 6, है ना। ऐसे आप पूरा देख सकते हैं। कबीरधाम में, है ना, मानपुर चौकी है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, मुंगेली, रायगढ़, जंजीर चांपा, शक्ति, है ना, सबका आप देख सकते हो। कोरबा है, गौरेला पिंडरा, सारंगगढ़ भिलाई, सभी जिले के लिए है। जसपुर, सरगुजा, इधर कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिमड़ी, भरतपुर, मैनपाट, सभी जिले की लगभग वैकेंसी आया हुआ है। इधर टोटल देख सकते हैं किस जिले में टोटल वैकेंसियां कितनी है ना। कोंडागांव, कांकेर, इधर है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। अब इधर का पूरा सीट टोटल देख सकते हैं कितना कितना है, ठीक है साथियों। अब आगे अपन देखते हैं आरक्षण के मैटर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। शासन के निर्देशानुसार पूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% सम स्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 25/2/15 के प्रावधान भी लागू होंगे। महिलाओं के लिए समस्त सम स्तर एवं
प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रहेगा? 30%। ठीक है साथियों। अब आगे क्या दे रहा है? शासन के सॉरी साथियों, शासन के निर्देश अनुसार नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण नियमानुसार पालन किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सहायक आरक्षकों के संबंध में आरक्षण नियमों का नियमानुसार पालन किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश एवं नियम लागू होंगे। वेतन कितना रहेगा इसमें? वेतन मैट्रिक लेवल कितने का मिलेगा? 4 का मिलेगा। प्रारंभिक वेतन कितना रहेगा? 19,500 प्रति महीना। अब आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। इस चीज को नोटिस करिएगा, 1 जनवरी 2023 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में कितनी की छूट मिल सकती है? अधिकतम 5 वर्ष की छूट। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 31/2016/1/3 दिनांक 11/1/17 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए है ना, ये कितनी वर्ष की छूट मिल रही है? केवल महिलाओं को उच्चतर आयु सीमा कितना? 10 वर्ष तक का शिथिलीन होगी, है ना। छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु की सीमा शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष की नियमानुसार पात्रता होगी। कितने में दे रही है? 5 वर्ष। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों तो इसमें क्या दे रहा है? 10+2 प्रणाली के अंतर्गत क्या मांगा हुआ है? कक्षा 10वीं अथवा हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं, है ना। हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं। हायर सेकेंडरी 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय या महाविद्यालय से क्या होना चाहिए? पास आउट होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को लिए कितना चाहिए? एसटी के लिए कक्षा 8वीं, है ना। अगर वो एसटी के कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजाति का अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या मांगा हुआ है? कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पात्र हो जाएंगे और, है ना, कक्षा 8वीं अगर पास है तो। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या दिया हुआ? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार। अब नेक्स्ट देखते हैं, आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना तथा आरक्षण ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना अनिवार्य है। जो अपन ऊपर में पोस्ट देखे थे चालक के लिए, है ना, चालक के लिए क्या मांगा हुआ है? भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। और ट्रेडमैन के लिए जो ट्रेड का पोस्ट है उसके ट्रेड में, उस ट्रेड में दक्षता होना अनिवार्य है, ये बोल रहा है ना। उस ट्रेड में हमको क्या चाहिए? दक्षता का प्रमाण पत्र भी मांग सकता है साथियों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब शारीरिक देख लेते हैं, शारीरिक अर्हता क्या रहेगी? इसमें ऊंचाई दिया हुआ है पुरुष के लिए, है ना, और इधर महिलाओं के लिए ऊंचाई क्या दिया हुआ है? सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष वर्ग में कितना हाइट होना चाहिए? 168, है ना। सीना कितना होना चाहिए? 81, और उसको फुलाकर कितना होना चाहिए? 86। महिलाओं के लिए 158 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए क्या कितना हाइट मांग रहा है? 158। सीना कितना रहेगा? 76, फुला करके 81, और महिलाओं के लिए 158। और ये तीसरे नंबर वाला कॉलम क्या है? इसको ध्यान में रखिएगा, जो सरगुजा और बस्तर संभाग के उम्मीदवार होने वाले हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है? बस्तर सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, मतलब ये अनुसूचित जनजाति मतलब किसको बोल रहा है? केवल एसटी को। कहाँ के? बस्तर और सरगुजा संभाग के, है ना। केवल एसटी कैंडिडेट, जो एसटी कैंडिडेट है कहाँ के? सरगुजा, सरगुजा के, और कहाँ के? बस्तर। कहाँ के? बस्तर, ये बोल रहा है ना, इसको ध्यान में रखिएगा।
इनके लिए हाइट कितना मांग रहा है, पुरुष जो कैंडिडेट है उनके लिए 153 सेंटीमीटर है ना, और सीना कितना मांग रहा है 86 और फुला करके 81, और महिलाओं के लिए भी 153 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी बात होगी। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं ना। चयन प्रक्रिया में क्या दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। ये क्या बोल रहा है, विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी है ना। आरक्षण जीडी दिया है, आरक्षण जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है ना, 100 मीटर की दौड़ है और 800 मीटर दौड़। ये जो लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का। मतलब आपका जो फिजिकल रहने वाला है साथियों, टोटल कितने नंबर का होगा, फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा है ना। और इसमें लिखित परीक्षा भी होगा, जिसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सामान्य ज्ञान पूछेगा, बुद्धि क्षमता पूछेगा, विश्लेषण क्षमता पूछेगा और अंक गणित। ये जो पेपर होगा ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। और आरक्षण चालक और ट्रेड के लिए, जो ट्रेडमैन में डालेंगे और जो चालक में डालेंगे है ना। जो गाड़ी चलाने के लिए चालक में डालेगा, और जो ट्रेडमैन जैसे धोबी हो गया, नाई हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, स्लीपर हो गया, और क्या बोलना चाहिए उसमें क्या था, डीआर हो गया, ये सब के लिए क्या, इसके लिए क्या पात्रता रखा हुआ है कि दस्तावेजों के सत्यापन है ना, जांच के बाद शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता, पुरुषों के लिए कितनी दौड़ रहने वाली है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। पुरुषों के लिए 1500 मीटर और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी है ना। और लिखित परीक्षा 100 अंक के रहेगा, और इसके साथ साथ जो ट्रेड के कैंडिडेट रहेंगे है ना, जो उसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट जो होगा उसका 25 अंक मिलेगा उनको है ना, 25 अंक का पेपर होगा उनका। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे की जो नोटिफिकेशन है ये 20 के बाद अच्छे से क्लियर हो पाएगा है ना। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका जो और भी जो डाउटें रही होंगी वो क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही नोटिफिकेशन और छत्तीसगढ़ में होने वाली संभावित सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्लासेस भी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, जो यूट्यूब पे पूरी निःशुल्क होने वाली है। और आपको जो भी क्लास चलेगा हमारे चैनल पर उसका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। धन्यवाद।